हिंदुस्तान में मनीष कश्यप माफी मांगा था तो मिल गया माफी, तमिलनाडु नहीं ना मिला, तो उसके ऊपर भी माफी नामा नहीं, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। अरे भाई आप नकली इंडिया बना के हिंदू खत्म करने की बात कीजिएगा, किसी की बाप के औकात है कि हिंदू को खत्म कर देगा। आप जिसके आप पैदा जिस धर्म में लेंगे, इन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। उदयनिधि स्टालिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सत्य सनातन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। अगर एनएसए नहीं लगता है, स्टालिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि जो हिंदू को मिटाने की बात करता है, उसको तमिलनाडु से सत्ता से मिटा दीजिए, उसको रोड पर ला दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि हिंदू में धार्मिक शक्ति क्या है। और ये 24 का चुनाव देखते हुए ये लोग बरसाती मेढक की तरह धर्म को गाली देकर के सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमिलनाडु की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देश में सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मनीष कश्यप ने क्या बोला कि उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जब मनीष कश्यप पर एनएसए लग सकता है, जब 2 राज्य में दंगा फैलता है, लेकिन जब इनके बेटे के मुख से इस भाषा का प्रयोग से पूरे भारत में दंगा फैलने की स्थिति है, तो इनको ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। कि सनातनी को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हम अपने मंदिर के स्थली को, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, लेकिन मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूँ, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता। सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे तो गला उतार दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ साधु सन्यासी ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि सनातन के लिए अपना जीवन त्याग दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाधि लेकर के अपना जीवन खत्म कर दिए हैं। और ऐसे लोगों का अगर उपहास आप करेंगे तो ये हिंदू पुत्र संगठन जितने भी ये सनातनी भाई हैं, जितने भी योद्धा यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। अगर एनएसए नहीं लगता है, मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, जितने भी लोग हैं, बिहार सरकार का जो ठगबंधन बैठा हुआ है लोग, ये लोग भी सवाल करें। अरे ये सनातन को उग्र करके ये देश में लड़वाने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान में उग्र करवा रहा है लोगों को। तो ये उग्र करवाएगा तो दंगा होगा कि नहीं होगा, सवाल उठता है एमके स्टालिन के बेटे पे। और ये भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। और बिहार गवर्नमेंट में जो सनातनी नेता बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, हमारा ये सवाल रहेगा। कोई भी आता है और सनातन को टारगेट कर जाता है, यही तो कमी है ना, यही कमी है। सबसे पहली बात तमिलनाडु के दीमक है स्टालिन, और वो पूरे तमिलनाडु के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को खा रहा है। देखिए, हमने पहले भी आज भी बोला कि सनातनी को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे, वैसे दोगले हिंदू। जयचंद को आप क्या कहेंगे जो सनातनों का विरोध कर विश्वास करता है? सनातन होने के बाद वो चादर और फादर जो अभी नकली इंडिया को बना है, उस इंडिया का पूरा विचारधारा ही है सनातन धर्म के खिलाफ। अरे भैया, उसका नीतीश कुमार जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी का देख लीजिए, एमके स्टालिन का, ऐसा कोई नेता बताइए जिसको हिंदू धर्म से प्यार है। ये नहीं चलेगा। मैं तो पहले बोला कि हिंदू धर्म के दीमक है उदयनिधि स्टालिन, ये दीमक को समाप्त करना चाहिए। बनवाइएगा क्या कि हिंदू धर्म अपमान? भारतीय संविधान इजाजत देता है कि आप किसी हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो सिख धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलेंगे। मनीष कश्यप ने क्या बोला कि उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। अरे इसके बोली, अरे भाई तो पूरे भारत में दंगा फैला रहा है ना। अरे बड़ी बात है कि बिहार में एक राजनीतिक साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया। सबसे बड़ी बात है, विरोध क्यों कर रहे हैं? किसका विरोध किया? उदयनिधि एक जो है करप्ट इंसान है, जिसके पास जो है अगर एजुकेशन किया हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके का शब्द प्रयोग करता है तो उसे एजुकेशन करने का कोई लायक ही नहीं, वो इंसान का लायक ही नहीं है, वो जानवर से उसका कंपेयर किया जाता है। आपने इंडिया का जिक्र किया, अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने ये देश हिंदुओं का देश है, यहाँ पर हिंदू सबसे अधिक संख्या में है। और आप अरे भाई, आप नकली इंडिया बना के हिंदू खत्म करने की बात कीजिएगा, किसी की बाप के औकात है कि हिंदू को खत्म कर देगा। आप जिसके आप पैदा जिस धर्म में लेंगे, इन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। अरे हिंदू धर्म एक बीमारी को खत्म करने का वैदिक मंत्र रहता है, आपको पता है हिंदू धर्म के बारे में। और हिंदू मंत्र और धर्म से लोग को ज्ञान मिलता है, बौद्धिक मिलता है, उसके पास ज्ञान मिलता है, सामाजिक ज्ञान मिलता है। इसके पास ज्ञान की कमी है तो इसको तो माफी मांगना चाहिए।
और वहाँ के उत्तर माफी मांगने से काम थोड़ी होगा, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। माफी मांगना, ये हिंदुस्तान में मनीष कश्यप माफी मांगा था तो मिल गया माफी, तमिलनाडु नहीं ना मिला, तो उसके ऊपर भी माफी नामा नहीं, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, तमिलनाडु कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तमिलनाडु की एकदम पूरा मांग करते हैं। बिल्कुल एनएसए लगना चाहिए। वो भारत के 100 करोड़ सनातनियों को उग्र कर रहा है, तो ऐसे उग्र करने वाले व्यक्ति अगर जगेंगे तो भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा। आगजनी हो तो इसका व्यापारी कौन है? उदय निधि स्टालिन है, एमके स्टालिन का बेटा, तो एनएसए इसके ऊपर लगना चाहिए। भारत जब जलेगा तो उदय निधि स्टालिन का नाम उसमें आएगा। देखिए एक क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा जिस विरोध को आप कर रहे हैं, जहाँ पे जला रहे हैं फोटो को, इसे निष्कर्ष हमारा निष्कर्ष यही है कि जो सोए हुए सनातनी है वो जगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एमके स्टालिन के बेटे जैसे लोगों का सर्वनाश होना चाहिए। इस तरीके से सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, पौराणिक धर्म है हमारा, ये तो और समझिए सनातन कि से सब धर्म पैदा हुए हैं। यहाँ तक हमारे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे भारतवर्ष में एक ही धर्म था पहले सर, यहाँ तक कि से सर्वोपरि, उसको बीमारियों और उसको बीमारी से तुलना किया जा रहा है, जबकि ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद जितने भी वेद हैं सारे हमारे सनातन से हैं और शरीर का उपचार भी सनातन संस्कृति से किया जाता था। सबसे सनातनी मंदिर भी उन्हीं के स्थान पे, लेकिन ये अभागे है ना, ये अभागे हैं, अपने मंदिर के स्थली को, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। लेकिन मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूँ, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते। तुम मूर्ख हो जो तुम कह रहे हो इस धरोहर में जन्म लिए हो और कहते हो कि सनातन मिटना चाहिए। उनके मुंह में तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं कि सनातन मिटेगी कभी। उनके मुंह में चांदी का चम्मच था, वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, क्या लगता है उनके साथ क्या होगा? देखिए उनके बाप के बेटे जो थे ना स्टालिन, उनके भी मुंह में सोना का चम्मच था, लेकिन सर्वनाश उनका भी होगा और इनका भी सर्वनाश होगा। जो जो सनातन पे आघात किया उसका सर्वनाश हुआ है, आज नहीं तो कल उसका विनाश हुआ है। अब दिल्ली में एक FIR हो चुका है, भारत के कोने कोने से FIR होना चाहिए। तब क्या इसका आप प्रतिक्रिया FIR मिलेगा। करवाइएगा? बिल्कुल करेंगे, हम लोग भी करेंगे लोग FIR दर्ज करेंगे। थाना में हम लोग लिखित आवेदन देंगे और कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन देखिए, सबसे पहली बात है कि हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और इसी देश में एक हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता है, वो फिर भी सुरक्षित है, तो हम मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू जनता को बुर्बक बनाने के काम चल रहा है, ये काम नहीं चलने देंगे। अभी उदय निधि स्टालिन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे धर्म को लेकर के एक बीमारी बताया है, जो कि हमारा धर्म बीमारी खत्म करने का वैदिक मंत्र देता है। हमारा धर्म को हर लोग मानते हैं और हमारा धर्म पूरे देश पूरे विदेश में पूजनीय धर्म है, जिसको कोई अपमान करेगा। और तमिलनाडु को 88% जो वहाँ हिंदू निवासी करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो हिंदू को मिटाने की बात करता है उसको तमिलनाडु से सत्ता से मिटा दीजिए, उसको रोड पर ला दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि हिंदू में धार्मिक शक्ति क्या है। और ये 24 का चुनाव देखते हुए ये लोग बरसाती मेढक की तरह धर्म को गाली देकर के सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमिलनाडु के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देश में सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सड़क पर लाके फेंक मारो, ऐसे लोगों को भूंजा बेचना चाहिए, ऐसे लोगों को फल बेचनी चाहिए। सर, वैज्ञानिक कह रहा है कि इसे शास्त्र से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये लोग ज्ञान की कमी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा है, इसके अलावा इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। आज से पहले उदय अनाप शनाप आप सनातन के ऊपर प्रश्न उठा दीजिए। ये अब बताओ, सुन लीजिए, सबसे पहली बात क्या है कि इनको लगता है कि हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं तो सनातनी तो हमको वोट देगा ही, इसको बपौती मान एग्रीमेंट मान लिए है। ये नहीं होता है। जो हिंदू में रहकर के हिंदू धर्म का विरोध करता है उसके हम लोग पूरे सनातनी लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग जात पात से ऊपर उठकर धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जब मनीष कश्यप पढ़ने से लग सकता है, जब 2 राज्य में दंगा फैलता है, लेकिन जब इनके बेटे के मुख से इस भाषा का प्रयोग से पूरे भारत में दंगा फैलने की स्थिति है, तो इनको ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर डबल एनएसए लगना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल से बाहर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं, ये लोग अपराधी तत्व के लोग हैं। उदय निधि स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्य सनातन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्य सनातन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग सनातन धर्म का उपहास करने वाले इस उदय स्टालिन का हम लोग दहन करने जा रहे हैं, जो एमके स्टालिन का सुपुत्र है। दुर्भाग्यवश ये करुणानिधि का पोता भी है, जो 5 साल से मुख्यमंत्री रहे वहाँ 5 बार से, और उसके बाद एमके स्टालिन। और ये एक दुष्परिचारिक व्यक्ति आ गया है जो सनातन धर्म को ही
मिटाने की बात करता है, तो हम लोग आज इसको मिटाने का काम करेंगे। सही बात है। हमारी देखिए, क्षमता नहीं है कि हम लोग तमिलनाडु जाके लड़ाई लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, लेकिन हम जहाँ है वहाँ से सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बंद करेंगे, बचाएंगे अपने सनातन धर्म को। अब जय श्री राम। तमाम भाई लोग बहन लोग यहाँ जो इसको लग रहा है उल्टा है, उल्टा नहीं, इसको टंगड़ी पकड़ के हम उल्टा किए। अच्छा। समीर चौधरी कहियो भी भैया ठोक बजा के अलगे काम किया हाँ। से अभी इसका टंगड़ी नहीं था हमको, इसीलिए हम इसको उल्टा लटकाए हुए हैं। अब इसको अग्नि में हम लोग मतलब ठोकेंगे। और दूसरी बात क्या है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, विश्व का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मंदिर कहाँ है भैया? तिरुपति बालाजी। हो गलो भैया, अब तो पेट पे आ जी तू आज के डेट में तमिलनाडु। जिस पर गाली दे रहा है धर्म को, तो कोई जाएगा उस जगह पे जी? कोई नास्तिक में ना जाएगा? जाओ बाल कटवाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ गाली मिल रहा है। जो व्यक्ति को धर्म में पता नहीं चल रहा, अगर इसको हीरो बनना है तो ये जाके बाहुबली के गरियाबे, ये जाके अल्लू अर्जुन के गरियाबे, तब न टक्कर में लगेगा। साउथ वाले हीरो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी किया है। और सोच लीजिए कि ऐसे लोगों का साउथ के लोग ही विरोध कर रहे हैं, तो हम भारत के सनातनी होने के चलते अगर विरोध नहीं करते हैं तो हमारे रक्त में खोट होगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे दुष्पापी का सर्वनाश होना चाहिए, और आज हम लोग सर्वनाश अपने माध्यम से करने जा रहे हैं। और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का सर्वनाश कर दिए, तो इस दुष्प्रचारक और पापी का सर्वनाश तो ऐसे ही सनातनी कर देंगे। आने वाले समय में ऐसे ही ये लोग का विनाश हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग विनाश करेंगे आज। लगाए हम 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, जहिया इसको हार्ट अटैक हो जाएगा इधर बीच में। हाँ, हम पैदल जाएंगे यहाँ से तमिलनाडु तक। अगर मरिए जाएगा तो पैदल जाए में क्या दिक्कत है हमरा? है ना, हमारे धर्म तो बच गए भैया। हाँ, तो हम 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तमाम मीडिया के सामने आज बोल दे रहे हैं। लाइए भैया इसको उल्टा, हम इधर से सबको एक में एक सटा के इसको। हाँ, अरे आदमी उदमी नहीं जला देना है। उदय स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उदय स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पप्पा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखिए कि इसकी औकात देखिए कि कहाँ पे है। अब बात करता है श्री राम प्रभु हमारे सनातन धर्म के बारे में। के भूखे लोगों को आज ये पता चल जाना चाहिए कि हमेशा हमारे धर्म को कोई रामायण में गाली दे देगा, नहीं कह देता। देख रहे हैं नाम धरला पे भाई आज के दिन में चर्चा का खर्चा हो जाता है। लोग हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को कोई क्या समझ लिया भैया? एक तरफ देखिए कि अभी हाल में राजस्थान में किस तरह से लड़कियों के साथ अब किया जा रहा है। और कृष्णा जी कहाँ गेला भैया, जो ऐसे करके जो मार साड़ी पे साड़ी निकाले थे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे धर्म के खिलाफ तो कुछ बोलता है।